नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन यानी BRMGSU द्वारा श्रम मंत्रालय भारत सरकार का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को एक पहचान दिलाने हेतु एक उत्तम कदम उठाया है, जिसके तहत रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को श्रम मंत्रालय के अंतर्गत ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। यह एक बहुत बड़ा कदम है। मेरे सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को मेरा श्रद्धा और प्यार और ईश्वर जैसे मौजूद माननीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव महाशय जी, सभी अधिकारियों और सांसदों और सभी पत्रकार मित्रों को मेरा प्रणाम। सरकार के कुछ कानून है, इसके अलावा पूरी दुनिया में किसी भी देश ने कोई कानून नहीं बनाया। भारत पहला देश है जिसने सुधरी है और कानूनी व्यवस्था की है। उसमें बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में BRMGSU के अध्यक्ष श्री परिमल कांति मंडल एवं महासचिव श्री विद्याधर मल्लिक के निर्देशन में संचालित किया गया, जिसमें मुख्य श्रम आयुक्त श्री अजय कुमार सामंत राय जी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त, उप मुख्य श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी नई दिल्ली से उप मुख्य श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश से क्षेत्रीय श्रम आयुक्त तथा रेल मंत्रालय से उप निदेशक ट्रैफिक रेलवे बोर्ड, संयुक्त निदेशक रेलवे बोर्ड, अवर सचिव रेलवे बोर्ड तथा मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जी के अतिरिक्त निजी सचिव की गरिमामय उपस्थिति रही। के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था, हमारे जो यूनियन के नहीं, रेलवे माल गोदाम के जो श्रमिक है उनकी जितने सारे मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम लोग श्रम मंत्रालय और लेबर मिनिस्ट्री में अनुरोध किए थे और रेल मिनिस्टर में भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन लोगों को जो रिक्वेस्ट किए थे, उसी के चलते आज के कार्यक्रम हुआ। कि जो प्लेटफॉर्म में जितने कूली लोग या लेबर लोग काम करते हैं, उन लोगों को ज़िंदगी में जो पाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो लोग एक प्लास्टिक शीट के नीचे प्लास्टिक के जो शीट होता है उसको टांग के उसके नीचे सोते हैं। उसके ना अभी हमारे देश में स्वच्छ भारत चल रहा है, लेकिन उसके लिए वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, उसके वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके बच्चे की एजुकेशन के बारे में कुछ व्यवस्था नहीं है। वो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार से हम लोग विनती किए थे और सरकार हमारा सारे डिमांड तकरीबन मान लिए है। एक निर्दिष्ट वेतनमान और डिजिटल इंडिया के तहत उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होना, उसका पारिश्रमिक, आयुष्मान भारत के तहत रेलवे मालगोदाम श्रमिकों की सारी सुविधा प्राप्त हो, रहने के लिए क्वार्टर चाहिए लेबर लोगों के लिए, श्रमिकों के लिए मालगोदाम, रेलवे मालगोदाम वर्कर्स के लिए, और मालगोदाम शेड में पीने लायक पानी, और उसके रेलवे मालगोदाम श्रमिक और उसके परिवार को रेल हॉस्पिटल में चिकित्सा व्यवस्था करना, फ्री यूनिफॉर्म, आइडेंटिटी, उसको कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, वो जब जाते हैं उसका कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कभी कभी उसको पहचानने में गलती हो जाती है और उसको भगा दिया जाता है, और हर रोज काम भी नहीं मिलता है। अच्छा, दुर्घटना बीमा, रेलवे मालगोदाम श्रमिकों को जो उसका दुर्घटना हो जाएगा उसके बाद अगर वो विकलांग हो जाए तो उसके जगह उसके बच्चे को या उसके परिवार के किसी को नौकरी देना, बच्चे मतलब, और रेल सफ़र फ्री करना चाहिए, और शौचालय, विश्रामागार, ये सब तो लगते ही है, और पेंशन की व्यवस्था। ये सभी मांगे आपकी मान ली गई है? अभी आप डिमांड हमारे तकरीबन सारे मांगे मांग लिए गए, थोड़ा सा और कुछ बाकी है, वो हल हो जाएगा बहुत तुरंत। मतलब रेल बहुत पैसा दे रहा है उन लोगों को लिए, जिसका 25% तक उन लोग को नहीं मिलता है, कंडक्टर लोग खा जाता है, और पीने का पानी नहीं है। गर्मी का दिन में जब वो लोग निकटवर्ती कोई प्लेटफॉर्म में जाके पानी पीने के लिए जाता है, हाथ धोने के लिए जाता है, तो टीटी को पूछता है भाई टिकट कहाँ है? वो बोला बाबू हम माल गोदाम में काम कर रहे हैं।
तो तुम्हारा परिचय पत्र क्या है? कुछ नहीं है। टीटी हैरेस करता है, रेल पुलिस हैरेस करता है, उन लोग का विश्राम का कोई जगह नहीं है। कहाँ विश्राम करता है? मालगाड़ी के नीचे में जो स्लीपर है वहाँ पर गमछा लगा के सो जाता है, यही उसका विश्राम घर है। तो जो लोग का मेहनत से रेल आज 70% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो लोग रेल का आदमी नहीं है। नंबर 1 पॉइंट हमारा लड़ाई का कि क्यों ये होगा। जिन लोग का मेहनत से रेल 70% प्रॉफिट हो रहा है और पैसेंजर सेक्शन में कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, रेल को हम दवा के साथ बोल रहा है कि वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ सेक्टर में लॉस में रन कर रहा है। तो जहाँ पर रेल का 70% का ऊपर प्रॉफिट है, वहाँ पर क्यों जिस लोग का मेहनत से घाम पसीना से वो काम हो रहा है, वो लोग रेल का आदमी नहीं है। तो इसीलिए हमारा लड़ाई है कि वो लोग का रेल का आदमी बनाओ। नहीं है हमारा साथ अभी लगभग 70 MP है जो हमारा वो डिमांड के समर्थन किया है, और उन्होंने भी हमारा ओर से रेल मंत्री और लेबर मिनिस्टर को चिट्ठी दी है। अगर ये डिमांड अगर पूरी नहीं होती, हाँ, तो फिर क्या आपका अगला कदम? नहीं, अभी तो आश्वासन है कि डिमांड पूरी हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग नहीं सोचा है। देखिए, 2 तरीका से लड़ाई जीत सकता है। एक है लगातार आंदोलन जो हमारा किसान भाइयों ने करके दिखाया, और दूसरा है MP लोग का, मंत्री लोग का समर्थन लेके लोकसभा में बिल पास करके। बिल तो ऑलरेडी लेबर कोड का बिल तो पास हो चुका है, सिर्फ इम्प्लीमेंट का बाकी है। तो हम लोग को रेल मंत्री, लेबर मंत्री सब आश्वासन दिया है कि आपका डिमांड जल्दी से जल्द हम लोग पूरी कर देंगे। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, मतलब मेन जो मांग है एक ही है कि रेल का मालगोदाम का जो आदमी है वो लोग का रेल का आदमी बनाओ। रेल का जो फैसिलिटी दूसरा स्टाफ को मिलता है वो फैसिलिटी उनको देना चाहिए, और मिनिमम सैलरी चालू करना चाहिए।